शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय एक लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो एक लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है। वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है हमारा। आदि रमा शिव जी की परम भगत, धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, एक लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली, धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी, वैभव था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी, इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है, कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, दो तरह के सुख होते हैं, एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है, धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है, धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है, धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है, पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है, मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम रात्रि को सोते हो तो कहीं कमर का दर्द बना है, कहीं घुटने दुख रहे हैं, कहीं सिर दुख रहा है, रोज बाम को लगाकर कपड़ा बांधकर फिर सोती है। कई कई तो ऐसी हैं कि रोज एक ना एक टेबलेट उसको खाना ही पड़ती है, तब जाकर सो पाती है। वो सुख कहाँ चले गया, वो शांति कहाँ चली गई? बेबाव था, धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपदा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। दो तरह के सुख हैं, एक धन का सुख, एक मन का सुख। धन का सुख गाड़ी ला देगा, धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें टाकीज में पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें थिएटर तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें गोवा तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें घूमने फिराने पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें चाउमीन, भेल, जो तुम खाना चाहो सब खिला देगा। धन का सुख तुम्हारे को ब्यूटी पार्लर तक भी पहुंचा देगा, पर धन का सुख तुम्हारे मन को शांति नहीं दे पाएगा। अगर मन को शांति कोई देगा तो वो केवल मन का सुख देगा। याद रखना, धन का सुख तुम्हें वैभव दे सकता है पर शांति नहीं, पर जो मन का सुख होता है वो मन का सुख तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो इतना जरूरी है कि वो शिव महापुराण की कथा तक जरूर पहुंचा देगा, शंकर के मंदिर तक पहुंचा देगा, शिव के धाम तक पहुंचा देगा। वो मन का सुख है। आप देखो, कल आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कल बोल रहे थे कि मैं रात्रि को यहाँ आया था और आकर देखा
कि इतनी भीड़, और भीड़ के साथ में रात को लाइट नहीं तो पंखे कुछ खराब हो गए होंगे, थोड़े पंखे चल रहे थे, थोड़े नहीं चल रहे थे। फिर माननीय मंत्री जी ने तुरंत फोन किया कि इन पंखों को चेंज करो, टेंट वाले को बोला, लाइट वाले को बोला कि पंखे चालू करो, तो रात्रि को पंखे चालू हुए। तो माननीय मंत्री जी ने पूछा कुछ लोगों से कि लाइट, पंखा नहीं चल रहा है, चारों तरफ गर्मी भी बहुत है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि पंखा नहीं चल रहा, या मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। तो मंत्री जी ने जब पूछा तो पंडाल में बैठने वाली एक माता ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी गर्मी तो हम सह लेंगे, इतना बिना पंखा के भी रह लेंगे, पर कथा बलिया तक पहुंच नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मन की शांति है, ये मन की शीतलता है, ये मन का आनंद है, ये मन का। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बलिया की मीडिया को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के पत्रकारों को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के एक एक सोशल मीडिया को, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ की सोशल मीडिया, बलिया क्षेत्र के एक एक पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बलिया की कथा को अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को ये दिखाया कि कितनी गर्मी पड़ने के बाद भी शिव भक्तों का सैलाब हमारे बलिया में आया है। बलिया ये दिखाया, यहाँ की ऊर्जा को एक एक पत्रकार ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, अपनी कलम से सामने प्रस्तुत किया, प्रस्तुत। एक धन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है। धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक ले जा सकता है, धन का सुख तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकता है, पर मन का जो सुख होगा ना, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके घर के बच्चों ने मना करोगे, इतनी गर्मी में मत जाओ, बहुत दूर है, इतना दूर जाके क्या करोगे, बलिया में कहाँ जाओगे, स्टेशन पे उतर के वहां से कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी भीड़ होगी, गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, अंदर कोई जाने नहीं देगा, बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी, अब कहाँ करोगे, क्या करोगे। घर के लोगों ने खूब समझाया होगा, मैं तुझे एक काम कर, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, पर घर की कई माताओं ने कहा होगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बलिया जाना है शिव पुराण की कथा सुनने, मुझे कहीं, मुझे नहीं जाना। अब उस मां को मालूम है, अगर मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, रमजान का जमाना है, तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा, तुम महादेव की कथा तक आई हो तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, आए। कष्ट मिटाने के लिए पहुंचेगा। वो तकलीफ मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए आएगा। महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जीवन का, जब एक अंश मात्र भी, एक अंश दुख हमारी जिंदगी में आता है, और तुमने अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो वो दुख कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, कब समाप्त। बस उसके स्मरण करो, उसको याद करो, जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, जब परेशानी हो, तब उसको स्मरण करो। फिर वही वाली बात आ गई जो हमने पहले कहा,
भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आया दुख, तुरंत याद आया कि एक लोटा जल चढ़ाना। तकलीफ आई, तुरंत याद आया कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। आया कष्ट, तुरंत भागे शिव के धाम चले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला, इकोना जिला। अब आगे तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है, जरा पढ़ो तो। केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला बस्ती है क्या है? समस्ती, समस्ती, समस्ती की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा बेटा 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जीआरएफ करके पीएचडी कर रहा था, पर 1 या 2 नंबर से वो रह जाता था। उसने हिम्मत हार दी। आखिरी में उसने कहा, माँ अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर ले और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा जब ऑनलाइन पूजन कराए उस समय पर तू भी बैठ पूजन की। मेरे बेटे ने, आपने सावन के महीने में ऑनलाइन पूजन कराई, मेरे बेटे ने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाया, आपके साथ बैठकर टीवी के सामने बैठकर पूजन करी। लाइट गई तो मोबाइल पर पूजन करना प्रारंभ करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा बेटा बाबा की कृपा से आज सबसे बड़ा ऑफिसर बनकर, सरकारी ऑफिसर बनकर विराजमान हो गया। मैं शिव को यहां नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने, तुमने उसको याद किया। अभी अभी अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को, शाम को 7 बजे पूरा विश्व टीवी के सामने आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब आदि पर आप चलाकर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में 1 बार अधिक मास आता है। उसकी शिवरात्रि जो आती है, 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही है। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए।